और देखो भगवान नरसिंह जी को मायरो क्या भरे। भगत नरसिंह जी आज अपना ठाकुर जी ने बुलावे और नानी भाई नरसिंह जी ने ओळमो देवे के थारो सावरो आवे भी लो तो कुण के भरोसे तू मायरो भरे। तो नरसिंह जी बोलिया भाई आणो वे तो आवसी नेत्र बीती बात, भाई जाओ भवन को मती गमाओ रात। आणो वे तो आ जाई थे तो जाओ भवन में विश्राम करो। और के भगवान द्वारिका नाथ नरसिंह जी का मायरो भरने रे वास्ते आवे और देखो कई बात बने। अरे घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडू लिरीलार हो नरसिंह गाडू लिरीलार। अरे गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो छे नंगर अंजार। अरे गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो छे नंगर अंजार। एक बार हाथ उठा करके द्वारिका नाथ की। और देखो भगवान के मायरो भरने वास्ते भगवान नरसिंह जी को मायरो भरने वास्ते नरसिंह जी के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और नरसिंह जी टूटोड़ी गाड़ी और बूढ़ा बेल लेर साथ में 16 सूरदास हरि नाम संकीर्तन करता हुआ भी बैलगाड़ी के मायने बैठा। कोई रा हाथ में एक तारो, कोई रा हाथ में तुम्बो। और नरसिंह जी के पीछे पीछे भगवान द्वारिका नाथ दौड़े हैं। घनी दूर से दौड़ियो थारी गाडू लीरीला ओ नरसिंह गाडू लीरीला। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो चनंगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले नरसिंह जानो चनंगर अंजार। अब नरसिंह जी बोलिया, नरसिंह बोलिया मारे सागे के करसी। नरसिंह बोलिया मारे सागे के करसी। ओढ़न कपड़ो नाय बैठ्यो श्यामरसी। ओढ़न कपड़ो नाय बैठ्यो श्यामरसी। अरे बूढ़ा बेल टूटोड़ी काटी पैदल जासी हा हो पैदल जासी हा। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो चनंगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो चनंगर अंजार। एक बार हाथ उठा के भारत माता की। राजस्थान यो आनंद राजस्थान में ही है।
या पग पग पे और पलक पलक में ठाकुर जी दिखाई देते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा होगा इस जंगल में इतने बड़े महादेव बैठेंगे, किसी ने भी नहीं सोचा है कि सपना है। और ये स्वयंभू महादेव यहां प्रकट हुए, भाव भावेश्वर कामनाथ महादेव। आहा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला महादेव हे भोलानाथ। और आनंद भी वास्तव में राजस्थान की धरती पे, और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा करो आनंद है तो शेखावाटी की धरती पर। आहा, अरे भगवान कहवे देखो, नरसिंह जी बोला तुम्हारे सागे काई करेगो, बटे श्याम मरेगो, ओढ़न कपड़ो नाई बैठो श्याम ऋषि। और तो और बूढ़ा बेल टूटोड़ी गाड़ी पैदल जासी हार। अरे बेल भी बूढ़ा है, अरे मारी तो गाड़ी भी टूटोड़ी है, अरे पैदल चाल सी तो हार जासी। तो भगत नरसिंह ने भगवान द्वारिका नाथ काई कहवे, नानी बाई को भात देख बात चालूंगा, नानी बाई को भात देख। आप गाओ मेरे साथ, नानी बाई को बात देख बात चालू। बोलो नानी पूर्ण पावलो थाली में दी गालूंगो, पूर्ण पावलो। और तो और अरे 4-5 दिन चौकी चौकी जिमू जिमड़ा, हो नरसिंह जिमू जिमड़ा। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो चनंगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो चनंगर। अच्छा, भगवान ने जिम्बा को बड़ो शौक है, भगवान ने और की शौक नहीं, जीवने रो, जीवने रे वास्ते तो भगवान ठाकुर जी हाड़ी रह जाया करे। मुझे कथा याद आई, थोड़ा का आपको अलग तरफ ले चलूं। महाराष्ट्र में एक भगत हुए जिनका नाम था तिलोक सा, संतों की खूब सेवा करता था, पर वृद्धावस्था हो गई, कोई नौकर नहीं मिला उनको। तो भगवान से प्रार्थना करिए, ठाकुर जी ए सांवरिया सेठ थे कोई कृपा करियान को नौकर भेजो जो हमारे संतारी सेवा करे। अन्न धन का तो भंडार भरिया है, पर हमारे संतारी सेवा खूब होनी चाहिए। रोज सैकड़ों संत घर आवे, रोज भोजन पावे, रोज भंडारो चाले। अब हमारी वृद्धावस्था होगी है, अरे संतारी सेवा कौन कर सके, कोई आन को हुए तो कोई भेजो। तो भगवान स्वयं द्वारिका नाथ भी तिलोक सा सेठ के घर नौकरी करने रे वास्ते आया। फाटेड़ा कपड़ा पहरेड़ा, माथा पे पगड़ी बांधेड़ी, वह भी फाटोड़ी, पगा में पगड़ियां पहन रखी उल्टी सुल्टी, हाथ में एक लाठी ले रखी, और सेठ जी के घर के दरवाजे के बारे फिरे। सेठ जी घर से बाहर निकलिया, देखा बोले ओ कौन है भाई? राम राम। बोले राम राम जी। बोले कई नाम है थारो थे, कौन हो? तो भगवान बोलिया कोई मारो नाम तो अंतर्जामी है। बोले अटे की कर फिरो? बोले नौकरी के खातिर कोई नौकरी लगा दे तो। आहा, तिलोक शाह बोले हमारे नौकरी कर लियो। बोले ओ, बोले कहीं लियो, फीस थारी कहीं है? बोले फीस एक ही, भोजन खूब क्रिया करो, बाकी और कहीं फीस को नहीं। थारो काम बता, काम कहीं है? बोले हमारे संत आवे, रोज भंडारो चले, रोज संता ने भोजन करावनो। भगवान बोले ओ तुम्हारा पहलो काम है। भगत जी बोले हमारा तो वही काम है, संतारी सेवा करने, और दूसरो कोई काम को नहीं। थारी कोई शर्त हो तो बता। तो भगवान बोले हमारी एक ही शर्त में भोजन खूब करूं, पर यह बात कोई ने पतो कौन चालना चाहिए। भगत तिलोक सा बोले आप मैं कि मैं कहवा कोई नहीं। पत्नी ने समझा दिया, थे तो हमारे नौकरी करो, भोजन भंडार में कोई कमी को नहीं थे, खूब जिमो और खूब जिबाओ। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ तिलोक सा के वो त्रिलोकी नाथ 11 महीना तक नौकरी करी।
और संतारी सेवा करने में कोई कसर कौन छोड़ी। कोई हारोड़ो था कड़ो संत आयो भी का हाथ भी लगाए दे तो वो जन्मा जन्मा सु ठीक होइगो, जन्मा जन्मा की थकान उतरगी। और खुद भगवान संतारी सेवा करता, 11 महीना तक सेवा करी। और तिलोक शाह की जो पत्नी थी वो रोज आटो पीसती, भी को काम आटो पीसने रो, गट्टी पीसा करे थी। 11 महीना सु भी को एक ही काम हो, सिर्फ आटो पीसनो और संतान भोजन करावनो। बाकी बर्तन साफ करना, झाड़ा पोछा करना, संतारा कपड़ा धोना सब सांवरियो सेठी करे। 11 महीना तक नौकरी करी महाराष्ट्र का महीने। 11 महीना हुआ, एक दिन सेठानी घर से बाहर निकली, सहेलिया मिली, बोली भाई आज तो घना दिनों मिलिया, कहीं बात है, 11 महीना होगा था ने। तो किया करे भी माया बाई का पेट में बात को नहीं खटावे। बाकी देख भाई तने एक बात कहूं तो कोई ने कीजिए मत। बोले कहीं हमारे एक नौकर आयो तो भोजन घणो करे। बस अतरी हुई और बात दूसरी पड़ोसन तीसरी न जाकी आयो, भाई देख एक तिलोक शाह सेठ के ज्ञान को नौकर आयोड़ो जो भोजन खूब करे और काम भी खूब करे। बात तीसरी चौथी निकी न चौथी पांचवी न पूरा गांव में आग लागी। सेठ जी के तो नौकर जोरदार आयो भाई, सेठाड़ी तो टाइम ही को नहीं मिले और खूब भोजन करे। वो तो भगवान तो अंतर्जामी बाको नाम में अंतर ध्यान होएगा। अब भगत जी ढूंढा रहे, बोले भगवान मारे नौकर कटे गयो, अंतर्जामी गियो कटे। सेठाड़ी ने पूछा, बोले सेठानी क्यों हो तो अटे गियो कटे। सेठ जी पूछा तो कोई ने की तो को ना। सेठाड़ी की बोले मैं की तो ही, पर मैं यान की मारी पड़ोसन ने तो कोई ने कीजिए मत। और वह दूसरी पड़ोसन दूसरा ने की तो कोई ने कीजिए मत, मैं तने कहूं। वह तीसरी चौथी ने की तो कोई ने कीजिए मत, मैं तने कहूं। यान कहता कहता कोई ने कीजिए मत, सब ने कह दी। पूरा गांव में बात फैल गई और भगवान अंतर्जामी अंतर ध्यान होएगा। फिर भगत जी ने ठाकुर जी ने पुकार करी, हे सावरा एक नौकर आयो हो और 11 महीना नौकरी करो और गियो कटे, पतो बताओ। तो भगवान द्वारका नाथ क्यों कि सेठ जी चिंता मती करो, अब तो चिंतन करो। वो नौकर कोई साधारण नौकर को नहीं हो, मैं खुद ही नौकर हो, जो अंतर्जामी मारो ही नाम है, वो मैं द्वारिका नाथ ही हो, जो थारे 11 महीना नौकरी करी। और वही नरसिंह भगत को मायरो भरने वास्ते आज पीछे पीछे दौड़ रही है। और भगवान कहवे नानी बाईरो बात देखबा चालूंगो और पूर्ण पावलो थाली में भी गालूंगो। और 4-5 दिन चौखी चौखी जीमू जीमनार। अरे गाड़ी में बिठा ले बाबा, जाड़ो छे नंगर अंजार। भगवान हट पकड़ ली, गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गया। जब 16 सूरदास बोलने लग गया, बोले बैठा लो कहते गाड़ी में तो जगह ही को नहीं। अब ज्ञानदास जी बोलिया तू बड़ा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी बोलिया तू बड़ा फोड़े। ध्यानदास जी के वे गाडली तोड़ेगो, ध्यानदास जी के वे गाडली तोड़े। घनी भीड़ सू टूट जावे मारा एक तारा रोता, हे मारा एक तारा रोता। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो चनंगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो चनंगर